हेलो फ्रेंड्स। तो 13th को हम 4 मेंबर हमारी फैमिली के, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और हमारी हाउस हेल्प, हम चारों कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए थे। सो डर अपने लिए नहीं था, अपने से ज़्यादा डर हमें हमारे बेबीज़ के लिए था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपके घर में किसी को भी कोविड हुआ है या पूरी फैमिली को कोविड हुआ है और आपके पास एक साथ छोटे बच्चे हैं, तो आप कैसे उनका ध्यान रखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू बॉस बेबीज कायरा मायरा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट इंफॉर्मेटिव। हमारा इम्यून सिस्टम और बेबीज़ का इम्यून सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है और हमें हमारी बॉडी को पास्ट एक्सपीरियंस होता है वायरल अटैक का, जब हमें सीजनल फ्लू होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है। बट जो बेबीज़ हैं लेस देन 1 ईयर, उनका इम्यून सिस्टम अभी बहुत इमेच्योर स्टेज पर है, इट्स स्टिल डेवलपिंग। सो वो भी काफ़ी प्रोन होते हैं कोविड के इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। तो हम लोगों ने कोविड का टेस्ट कराया, जिसका रिजल्ट 13th को आया एंड उसमें इट वॉज कन्फर्म्ड ऑल 4 ऑफ अस, लाइक मी, माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ, माई हाउस हेल्प, हम सब के सब कोविड पॉजिटिव थे। बट जो बात अच्छी थी वो ये थी कि मोस्टली माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ दे वर एसिम्प्टोटिक, तो उनको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो हमारे लिए बेबीज़ को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो गया। अगर आपको कोविड है और ये कंफर्म हो चुका है आपकी रिपोर्ट से, या फिर आप कुछ सिम्टम्स हैं, यू आर वेटिंग फॉर योर रिपोर्ट, उस टाइम पर भी यू शुड मेंटेन जो भी हाइजीन होते हैं वो सब, लाइक प्रॉपरली वेयर योर मास्क, आइसोलेट योर सेल्फ एंड कंटिन्यू यूजिंग हैंड सैनिटाइजर। है आर सर्टेन डूज जो कि आपको ध्यान रखने होंगे अगर आपको घर में आपको या किसी को भी कोविड है, तो अपने बच्चों को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, इनको आप ज़रूर ध्यान दें। Here are certain don'ts जो आपको ध्यान रखने होंगे। जब हमें हमारी कोविड की रिपोर्ट मिली, मैंने तुरंत अपने बच्चों के पीडियाट्रिशियन को कॉल करा और उनसे डिस्कस करा कि मुझे क्या करना चाहिए। सो आपको ये समझना होगा कि क्या चीज़ें सेफ़ नहीं हैं। मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकती थी, अपने से दूर मतलब उनको उनकी नानी के घर या कहीं और नहीं भेज सकती थी, बिकॉज दैट कुड हैव बीन अ रिस्की मूव। उस तरीके में हम इन्फेक्शन हमारे घर से उस घर में भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, तो बच्चों को हम कहीं बाहर नहीं भेज सकते थे। बच्चों में आज तक कोई सिम्टम्स थे नहीं, मे बी वो भी एसिम्प्टोटिक होंगे। हमारे पीडियाट्रिशियन ने हमें बताया कि बड़ों के और बेबीज़ के सिम्टम्स सेम ही होते हैं, लाइक जो एक कॉमन सिम्टम्स हैं बड़ों के लिए, यही सिम्टम्स बेबीज़ के लिए होते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 ही डील करते हैं। लाइक अगर बच्चे को फीवर है तो आप उनका टेम्परेचर चेक करो, अगर वो 100 तक है या 100 से कम है तो डॉक्टर ने दवाई मुझे प्रिस्क्राइब करी थी, मैंने उसको वो दी थी। अगर रनिंग नोज़ है तो उसके लिए आप उसको मेडिसिन दो, अगर कफ है तो उसके लिए आप मेडिसिन दे सकते हो बेबी को। तो इन शॉर्ट मुझे अपने बेबीज़ के सिम्टम्स नोट करने थे और बच्चों को अपने साथ ही घर में रखना था उस ड्यूरेशन पे। आई वॉज इन आइसोलेशन बट स्टिल आई वॉज शेयरिंग रूम विद माई बेबीज़। सो इन रूम हाइजीन और इन रूम प्रैक्टिस जो मैं कुछ कर रही थी अपने बेबीज़ को, समहाउ मैं इस इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र ना करूं, तो वो ये सब चीज़ें हैं, आप भी इनको फॉलो करना। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो करे थे अपने से इन्फेक्शन बच्चों को ट्रांसफ़र ना हो उसके लिए। सबसे पहले अपने हाथ ढंग से धोएं, अच्छे से साबुन से ढंग से अपने हाथ धोएं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करें और फ्रीक्वेंटली यूज़ करें जब भी आप अपने बेबी को हैंडल कर रहे हैं। कंटिन्यू करें अपना मास्क को पहनने के लिए और आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। मैंने अपनी बेडशीट, रूम की डस्टिंग फ्रीक्वेंटली करी ताकि किसी भी तरीके से मैं अपने बेबी को इन्फेक्शन ना ट्रांसफ़र करूं।
और जब आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो डायरेक्टली फीड कराना अवॉइड करें। आप या तो अपना मिल्क पंप कर सकते हैं या हैंड एक्सप्रेस कर सकते हैं दूध को, और वो निकाला हुआ दूध आप बच्चे को पिला सकते हैं। कीप योर बेबी अवे फ्रॉम यू। आप सेम रूम में हैं और थोड़ा डिस्टेंस में रखिए अपने बच्चे को, और उसको किस करना अवॉइड करें, उसका मुंह अपने मुंह के पास लाना अवॉइड करें। ये आइसोलेशन की ड्यूरेशन 10 डेज़ तो मिनिमम होती ही होती है, जब आपके सिम्टम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब वायरस ट्रांसमिट कंफर्म हो सकता है। अपनी बेबी से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। अवॉइड किसिंग देम, अवॉइड होल्डिंग देम फ्रीक्वेंटली। अगर करना भी पड़ रहा है तो वेयर योर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, कीप इन बी इन टच विद योर पीडियाट्रिशियन। अगर आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है अपने बेबी के अंदर, लाइक दे आर लूजिंग देयर एपेटाइट, या उनको लूज मोशन है, उनको फीवर है जो उतर नहीं रहा, ठंडी पट्टी लगाने के बाद भी, दवाई देने के बाद भी, तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर, और जो वो एडवाइस करे उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट करें। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग आप अपना दूध पंप कर सकते हो या हैंड एक्सप्रेस कर सकते हो, और फिर उसको हाइजीन तरीके से अपनी बेबी को फीड करा सकते हो। जब आप हैंड एक्सप्रेस या पंप कर रहे हो तब इन चीज़ों का ध्यान रखना, लाइक अगेन हैंड हाइजीन, उसके बाद वेयर अ मास्क व्हेन यू आर डूइंग दिस। जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हो उनको अच्छे से स्टरलाइज करना। डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। जब आपको कोविड होता है आप वैसे ही बहुत थके होते हो, बहुत टायर्डनेस होती है आपकी बॉडी में, और बेबीज़ तो वैसे भी हैंडफुल होते हैं। सो एक्स्ट्रा चीज़ें करके अपने आप को टायर्ड मत करना। नॉर्मल रूटीन की कुछ चीज़ें हैं वो आपको करनी ही होंगी। बच्चे अपना हाथ मुंह में बहुत डालते हैं, तो मुझे वो बहुत डर लगता था कोई गलती से ही अपना इन्फेक्शन ना अपने अंदर ले जाएं। तो मैं हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करती थी, हैंड स्प्रे यूज़ करती थी बेबीज़ के लिए भी, या आप इस तरीके के वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो अपने बेबीज़ के हैंड को और सरफेस को क्लीन करने के लिए। उनका टॉयज़ भी आप सैनिटाइज़ कर सकते हो, दिन में 2 बार सैनिटाइज़ करें उनको। ये सब आप चीज़ें ध्यान रखें। आई नो सिचुएशन बहुत सैड है पूरी कंट्री में, हम सब बहुत परेशान हैं। द ओनली थिंग जो हम कर सकते हैं वो है अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, और शायद सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं एक दूसरे के लिए कि भगवान हमें स्ट्रेंथ दे कि हम इस सिचुएशन से जल्द निकलें। So let's not lose hope and have some faith. I hope things will get better soon.